राजस्थान डिस्प्ले न्यूज की टीम गंगानगर विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ गंगानगर विधानसभा से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार राजकुमार सोनी जी है। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी या सरकार रिपीट होगी। तो सोनी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए था, उसको 2026 तक डिले करना क्या सही है? राजस्थान डिस्प्ले टीम का मैं स्वागत करता हूं और गंगानगर के मेरे सभी मित्रों दोस्तों को भी मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। महिला वंदन अधिनियम जो 2023 अभी लोकसभा में पास किया है, अब उसको लागू करने की बात है। 2026 का समय इसलिए रखा है कि कुछ चीजें इसमें और ठीक करने वाली हैं, क्योंकि पूरे देश में एक साथ लागू हो ये प्रयास है। कुछ विधानसभाओं में लागू हो, कुछ बाद में लागू हो, ऐसा नहीं होगा। मोदी जी का प्रयास है, पहले तो प्रयास है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। कोशिश की जाएगी कि सारी चीजें धीरे धीरे ठीक करके और देश में, लेकिन आप देखो कि कांग्रेस महिला 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 करती रहती है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं की भाई महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। लेकिन मोदी जी ने नारी की वंदन करते हुए नारी वंदन अधिनियम जो लाए हैं, उससे देश में एक संदेश गया, क्योंकि इस देश की 140 करोड़ आबादी की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। तो बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। राजस्थान में करीब 66 महिलाएं आने वाले समय में विधानसभा में बैठेंगी और देश के संसद में भी 33% महिलाएं जीत कर जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। इसलिए नारी शक्ति का, महिला शक्ति का मोदी सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति इस फैसले से उनका झुकाव और उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की महिला खड़ी हो गई है, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फैसला है। और मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने अनेक ऐसे काम किए हैं। क्योंकि मैं छोटा था, मुझे आज भी याद है कि मैं 1990 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली थी। हम नारा लगाया करते थे कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, कश्मीर खून मांगो खून देंगे, खीर मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। तो कभी सोचते ही नहीं थे सपने में कि धारा 370 हटेगी। लेकिन मोदी जी ने ऐसी गोटी पिट की और वहीं की असेंबली से प्रस्ताव मंगाकर धारा 370 को हटाना देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या में 2 बार गया। 1990 में 30 अक्टूबर की जो कार सेवा हुई, उसमें मुझे कार सेवक के रूप में गंगानगर से 78 कार सेवकों का जत्था गया था, जिसमें वाहिनी प्रमुख हमारे एडवोकेट गौरी शंकर जी गुप्ता थे। उन्होंने मुझे दिल्ली जाकर के पता लगा कि मुलायम सिंह ने बड़ी सख्ती कर रखी है। वहाँ एक ये मुलायम सिंह का चैलेंज था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवकों को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो संघ वालों ने वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी प्लानिंग करके मुझे दूल्हा बना दिया, दूल्हों का श्रृंगार करके मुझे एक दूल्हा के रूप में। क्योंकि जीवन में मेरी दो बार शादी हुई है। एक बार तो मैं शादी मेरे जीवन में हुई है कि मैं मेरी पत्नी को लेकर आया, दूसरी बार शादी मेरी राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुई, मुझे दूसरी बार दूल्हा बनाया गया। ये ठीक है कि मैं दुल्हन लेकर नहीं आया, लेकिन राम मंदिर के लिए मैं वहां गया, कार सेवा में शामिल हुआ। और उसके बाद दूसरी बार जब 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी ढांचा तोड़ा गया, तो 4 दिसंबर को मैं फिर अयोध्या पहुंचा था 1992 में। उस कार सेवा में भी शामिल रहा था और मैंने उस ढांचे को तोड़ने में मेरी भी चावल के दाने जितना योगदान है। तो मैंने पार्टी के लिए वर्षों से काम किया और मैं सोचता, जीवन में सपने में नहीं सोचा था कि देश में जो इतने लंबे समय से करीब 498 साल से तो मसला चल ही रहा था राम मंदिर को लेकर, कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है उस भूमि पर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसी जनवरी में 2024 जनवरी में वो देश की जनता, देश विदेश की जनता के दर्शनों के लिए खुल जाएगा। तो ये बहुत बड़े काम हुए हैं मोदी जी के शासन में। मोदी जी का कोई काम देख लो आप। मोदी जी ने चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का मामला था,
तो ऐसे बहुत से काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जन धन योजना है। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, सारे काम लगभग मोदी जी ने किए हैं, जैसे अभी आपने गिनाए। लेकिन अब जैसे महिला आरक्षण की बात करते हैं, सभी पार्टियां बात करती है, लेकिन अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें 11 जिले ऐसे हैं जिसमें से एक भी मतलब महिला विधायक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दी, इसके बारे में आपका क्या मानना है? निश्चित तौर पर कुछ चीजें मैं कहता हूँ कि एक क्या होता है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, क्योंकि पहले तो महिला को घरेलू ही चीज समझा था, भी घर में काम करती है, घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब से भाजपा सत्ता में आई है, भाजपा ने घूंघट प्रथा को खत्म किया है, महिलाओं को प्रधान बनाया है, महिलाओं को जिला प्रमुख बनाया है। महिला 2 बार राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है। ऐसी बात नहीं है। सुनो, राजस्थान में क्यों नहीं दी, क्या नहीं, ये क्या कारण रहे, ये देखो, जो चीजें जीवन में छूट गई पीछे झांकने से कोई फायदा नहीं है। अब कितना बढ़िया फैसला हुआ, आप उसको देखो। अब जो महिलाओं के लिए 33 आरक्षण जो था, महिलाओं के लिए तय कर दिया है, नारी बंधन अधिनियम कहता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहता है। तो कितना बड़ा फैसला हुआ है, पहले नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? अब कर दिया ना, किया कि नहीं किया? अब आगे देंगे ना। जी। अब पहले नहीं हुआ यार, फिर क्या हो गया? पहले नहीं हुआ तो कई दिन तो सूर्य उदय भी नहीं होता, बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, फिर क्या सूर्य उदय होना बंद हो जाएगा? नहीं सर, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि आज सभी भाजपा नेताओं को दिल्ली तलब किया है वसुंधरा जी समेत, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गुटबाजी आने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है? कोई गुटबाजी नहीं है। वसुंधरा जी से बड़ा वर्तमान में राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। ये ठीक है कि पार्टी संसदीय बोर्ड चीफ मिनिस्टर तय करता है, लेकिन आज के समय में 8 करोड़ राजस्थानियों की चहेती नेता वसुंधरा राजे है। ये नहीं है कि बाकी नेता नहीं है, बाकी नेता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी रेंज में काम करते हैं, लेकिन वसुंधरा एक ऐसी नेता है राजस्थान की जिससे राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानी प्रेम करते हैं, उनके पक्ष में खड़े। राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया होगी। देखिए, अब मेरी तो इच्छा है, मेरा तो मन कहता है कि वसुंधरा जी बननी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनकी भामाशाह महिला सशक्तिकरण योजना थी, इनकी बहुत सी ऐसे काम इन्होंने राजस्थान में किए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए किया है। और वसुंधरा जी अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनती हैं तो जो बीमारू प्रदेश राजस्थान एक गति पकड़ गया था, गहलोत के पिछले 5 साल के शासन है, उसे फिर से बीमारू प्रदेश बना दिया है। वसुंधरा जी अगर आएंगी तो राजस्थान तरक्की करेगा, राजस्थान विकास में नया आयाम स्थापित करेगा, ये मेरा मानना है। आप भी गंगानगर विधानसभा से टिकट के प्रमुख दावेदार है, कुछ बड़े चेहरे भी है, बड़े चेहरों के बीच में आप भी है, और आपका नाम पैनल में सूत्रों के हवाले से प्रमुखता से चल रहा है। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी शहर के प्रति? शहर में जो अब तक नहीं हो पाया, शहर में चुनाव, सड़कों, नालियों, छोटे छोटे कामों को लेकर रहते हैं। हम शहर को ऐसा शहर बनाएंगे, एक तो देखने में भव्यता लिए होगा, साफ सुथरा होगा, हरा भरा होगा, स्वच्छ होगा, आवारा पशु नजर नहीं आएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित रहेगी, बस स्टैंड शहर से बाहर जाएगा, ये जो नया सचिवालय बन रहा है ये जल्दी बन जाएगा, सड़कें जो बनेंगी उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, सारी सड़कें सीसी रोड बनेगी, जो 555 करोड़ रुपए का सीवरेज डाला जा रहा है उसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, उसको जो पहले खराब है उसको ठीक कराएंगे, आगे नया सही डलवाएंगे। तो शहर में जैसे बारिश के पानी की निकासी का मसला है, जब भी बारिश आती है सारा शहर डूब जाता है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, गरीब बस्तियों में नुकसान होता है, लोगों के दुकानों में पानी चला जाता है, लोगों के गोदामों में पानी चला जाता है, लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल निजात दिलवाएगा। गंगानगर जिले में एक नशे की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। नशे के लिए आप भी संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अभी भी नशा बिकना कम नहीं हो रहा है और हमारे युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, तो इसके बारे में आपके क्या प्रयास रहेंगे? निश्चित तौर पर नशा नहीं बिकना चाहिए और इसके पीछे कुछ तो समाज को भी अवेयर होना पड़ेगा। खाली अपन पुलिस प्रशासन के भरोसे छोड़ दे, ये ठीक है, पुलिस चाहे तो यहाँ एक सुई नहीं बिक सकती, नशा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस के साथ जनता का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है। अब खाली सोच लें कि पुलिस करेगी, ये ठीक है कि एसपी चाहे तो उसके इलाके में एक भी नशे की चीज बीड़ी नहीं बिक सकती, लेकिन जनता अगर पुलिस अधीक्षक के पीछे खड़ी है,
जनता और जनप्रतिनिधि। तो जनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस को भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। हम सबको मिलकर आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाना शहर के हित में है, समाज के हित में है, गंगानगर के हित में है और उन बच्चों के पेरेंट्स के हित में हम सारे मिलकर काम करेंगे। एक गंगानगर में नया आह्वान करेंगे, उसके लिए जगह जगह विचार गोष्ठियां लगाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, युवाओं को बुलाएंगे, युवाओं से गेट टुगेदर करेंगे, युवाओं के बीच में बैठेंगे, युवाओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको रोजगार देंगे, उनको बहुत से ऐसे काम सरकार की तरफ से दिलवाएंगे, ना वो खाली रहेंगे ना वो नशा कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका समय आने पर उनको लागू करवाया जाएगा। ये गंगानगर विधानसभा से राजकुमार सोनी जो हमें बता रहे थे कि क्या इनकी प्राथमिकता होगी अगर इन्हें टिकट मिलती है तो। और इन्होंने अपनी मन की बात भी कही कि भी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बने तो अच्छा होगा, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है और ये तो आने वाला समय तय करेगा कि किसकी सरकार बनती है और कैसे बनती है। राजस्थान डिस्प्ले न्यूज चैनल से नरेश पारिक, श्री गंगानगर।